देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 4 अक्टूबर 2025 की अहम खबरों पर। H1B वीज़ा फीस में इजाफे पर अमरीकी अदालत में मुकदमा दायर। कई मजदूर यूनियनों ने ट्रंप इंतजामिया के H1B वीज़ों में इजरा को सख्त करने के लिए 1 लाख फीस आयद करने के फैसले की मुखालिफत की है। उन्होंने अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को की अदालत से रुजू करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि ट्रंप का फैसला गैर कानूनी है। दरख्वास्त गुजारों ने कहा है कि उनके जारी करदा बयान में गलतियां हैं। मालूम हुआ है कि ट्रंप का कहना है कि उनका मकसद ये यकीनी बनाना है कि अमरीकियों को मुलाजिमतों में पहले तरजीह मिले। BC तहफ़्फ़ुज़ात पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल। BC को 42% रिजर्वेशन देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। वेंगा गोपाल रेड्डी नामी शख्स ने ये अर्जी दायर करते हुए दावा किया है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नाफिज किया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत और रियासती इलेक्शन कमीशन को इसमें मुद्दुआ के तौर पर शामिल किया गया है। बेंच इस दरखास्त की बरोज़ मंगल 6 अक्टूबर को समाअत करेगा। मालूम हुआ है कि BC तहफ़्फ़ुज़ात पर एक समाअत पहले ही तेलंगाना हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है। भारतीय अदलिया पर चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। CJI गोवाई ने कहा कि हिंदुस्तानी अदलिया बिल्डोजर से नहीं बल्कि कानून के हुक्मरानी से चलती है। उन्होंने मॉरिशस में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमीन की जायदादों को बिल्डोजर से मिसमार करने से कबल उन्हें कसूरवार साबित होने से रोकने के लिए रहनुमायाना खुतूत दिए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ किसी चीज को कानूनी बनाने से इंसाफ नहीं होता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसलों को याद करते हुए मुल्क की अदलिया की खुसूसियात की वजाहत की। इब्तदाई इम्तिहानात के फौरन बाद आर्जी जवाबी की। यूपीएससी ने कहा है कि वो सिविल सर्विसेज के इब्तदाई इम्तिहानात के फौरन बाद आर्जी जवाबी की जारी करेगा। उसने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये फैसला शिफाफियत के लिए किया गया है। फिलहाल की जारी नहीं की जा रही है जब तक कि सिविल सर्विसेज के हतमी नताइज का ऐलान नहीं हो जाता। उस पर कुछ उम्मीदवारों ने अदालत में दरख्वास्त दायर की है। उनका कहना है कि में ताख़ीर से इम्तिहानात में शिफाफियत का फुक़दान हो रहा है। उस पर कमीशन की तरफ से हलफनामा दाखिल करने के साथ ही पुरानी पॉलिसी का खात्मा हो जाएगा। बोधन में पुलिस की बार बार चेकिंग। बोधन हलके में इंतखाबी ज़ाब्ते के निफाज के पेश नज़र ज़िले के सरहदी इलाकों में पुलिस की चेकिंग तेज कर दी गई है। अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा नकदी रकम मिले तो पुलिस उसे जब्त कर रही है। बोधन टाउन के CI वेंकट नारायणा ने कहा कि जब तक कि ये इमरजेंसी ना हो 50,000 रुपयों से ज़्यादा की रकम साथ ना रखें और अगर ज़रूरी हो तो सबूत दिखाएं। ये कवानीन पंचायत ZPTC और MPTC के इंतखाबी शेड्यूल के निफाज होने पर लागू होंगे। बगैर सर्टिफिकेट गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और रकम जब्त की जा रही है। कम मकदार में मिलने वाली रकम को रेवेन्यू हुक्काम के पास महफूज कराया जा रहा है। MLA गोड्डम महिपाल रेड्डी और बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी ने समाअत में शिरकत की। MLA गोड्डम महिपाल रेड्डी और बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी जिन्हें पार्टी से इनहराफ के इल्जामात का सामना है, स्पीकर के चैम्बर में समाअत के लिए हाजिर हुए हैं। दरख्वास्त गुजारों के वकीला के जरिए दोनों MLA से जिरह की जा रही है। चिंता प्रभाकर और बंडला
पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने बिल तरतीब महिपाल रेड्डी और बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी के खिलाफ दरखास्तें दायर की हैं। उनकी बर्खास्तगी का मुतालबा करते हुए ये इल्ज़ाम लगाया है कि दोनों कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 29 सितंबर को समाअत शुरू हुई। कलवा कुंटला कविता ने अयाल बालाई की तकरीबात में शिरकत की। तेलंगाना जागृति सदर कलवा कुंटला कविता ने नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड में साबिका गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय की बेटी विजय लक्ष्मी के जरिए मुनक्कदा अयाल बालाई प्रोग्राम में शिरकत की। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि 20 साल से मुनक्किद होने वाला ये प्रोग्राम बहुत से लोगों के लिए एक मिसाली है। उन्होंने कहा कि सभी बंडारू दत्तात्रेय को तेलंगाना का बच्चा तस्लीम करते हैं जो सबको मुत्तहिद करते हैं। तेलंगाना कांग्रेस की तवज्जो मजालिस मुकामी इंतखाबात पर 9 अक्टूबर को आने वाले मजालिस मुकामी इंतखाबात के नोटिफिकेशन के साथ टी कांग्रेस ने उम्मीदवारों के इंतखाब पर तवज्जो मरकूज कर दी है। मालूम हुआ है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कल शाम तक हर ओहदे के लिए 3 उम्मीदवारों की सिफारिश करने का हुक्म दिया है। वजीर आला के हुक्म पर जिलाई इंचार्ज विज़रा इजलासों का सिलसिला मुनक्किद कर रहे हैं। टीपीसीसी कमेटी ZPTC उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए जिम्मेदार है, जबकि डीसी सरपंच और MPTC उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए जिम्मेदार हैं। शी टीमें खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हैं। निज़ामाबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्य ने कहा कि शी टीम खतरे के वक्त खवातीन और बच्चों के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि खवातीन और बच्चों की हिफाजत अहम है और इस महीने में गुंडों के हाथों हिरासा करने पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शी टीम दुर्गा नवरात्रि त्योहारों के दौरान खुसूसी किरदार अदा करेगी और खवातीन के मसाइल के हल के लिए हमेशा मौजूद रहेगी। उन्होंने कहा कि इस माह की 26 तारीख को आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता माह 80 हॉट स्पॉट चेक किए गए और 11 केसेस रजिस्टर्ड किए गए और 7 काउंसलिंग सेशन मुनक्किद किए गए और मसाइल को हल किया गया। इंतखाबी फ़राइज़ की मुकम्मल समझ होना ज़रूरी है। निज़ामाबाद कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी। निज़ामाबाद कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने तजवीज़ पेश की कि मजालिस मुकामी इंतखाबात पुरअमन और मौसर माहौल में कराए जाएं और इंतखाबी फ़राइज़ का मुकम्मल इदराक होना चाहिए। MPTC ZPTC इंतखाबात से मुताल्लिक़ रिटर्निंग ऑफिसरों और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसरों के लिए आज निज़ामाबाद शहर के मरबूत ज़िले दफ्तर कॉम्प्लेक्स में तरबियती क्लासेस का इनेकाद किया गया। रसीद जांच पड़ताल, कागजात नामजदगी वापस लेने, उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त का ऐलान, निशानात की अलाटमेंट, एजेंटों की तकर्रुरी और पोस्टल बैलेट जैसे मसाइल पर आगाही फराहम की गई। इजलास में तजवीज़ दी गई कि इंतखाबात के इनेकाद के लिए पेशगी इंतजामात किए जाएं, क़वाइद व ज़वाबित पर सख्ती से अमल किया जाए और फ़राइज़ की अदायगी शिफाफियत से की जाए। इंदिरम्मा घरों की तामीर में पेशरफ्त करें। निज़ामाबाद कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने ज़िले मरकज़ में इंदिरम्मा मकानात की तामीर में तेज़ी लाना चाहते हैं। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि दुब्बे के इलाके में तामीरात का मायना किया और उन मुस्तहिक़ीन से बात की जिन्होंने बुनियाद का मरहला मुकम्मल कर लिया था। उन्होंने काम शुरू ना करने वालों से वजह पूछी। ये मशवरा दिया जाता है कि इस्तेफ़ादा कुनिंदागान के इंतखाब और मंजूरी के अमल में कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए।
जोबली हिल्स के उम्मीदवार के इंतखाब पर बीजेपी में सर्द मोहरी। जोबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवार के इंतखाब को लेकर बीजेपी रहनुमाओं के दरमियान सर्द जंग जारी है। ऐसा लगता है कि मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने रियासती सरबराह रामचंद्र राव की तजवीज़ करदा उम्मीदवारों की फहरिस्त की मुखालिफत की है। बताया जाता है कि रामचंद्र राव ने उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। ऐसा लगता है कि हाईकमान इस टिकट को फाइनल करने के लिए कदम बढ़ा चुकी है। बीआरएस पहले ही उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस को अभी अपने उम्मीदवार का ऐलान करना बाकी है। निजामाबाद और कामारेड्डी के मजालिस मकामी के इंतखाबात में खवातीन का फैसला अहम। मुकामी मौरका आरई के साथ मुश्तरका ज़िले में उम्मीदवारों की तकदीर बदलने का फैसला करने का इख्तियार खवातीन के हाथों में है। निज़ामाबाद और कामारेड्डी अजला में मर्दों के मुकाबले खवातीन वोटर्स ज़्यादा हैं। निज़ामाबाद ज़िले में मर्द वोटर्स की तादाद 3,96,778 है, जबकि 4,54,621 वोटर्स खवातीन के हैं। कामारेड्डी में 3,07,508 मर्द वोटर और 3,32,209 खवातीन वोटर्स हैं। इस तरतीब से दोनों अजला में खवातीन की आशीर्वाद रखने वाले ही जीत सकेंगे। केसीआर की खामोशी कांग्रेस कायदीन के लिए एक मसला। तेलंगाना की सियासत में बीआरएस के सरबराह केसीआर ने अपनी सियासी महारत और 14 साला तहरीक से रियासत की तरक्की में कलीदी किरदार अदा किया। कांग्रेस को बीआरएस बास का जुनून हासिल नहीं हुआ, जिसने 10 साल तक वज़ीर आला की हैसियत से हुकूमत की। पिछले इंतखाबात में हारने के बावजूद केसीआर की पार्टी ने बहुत सी सीटें जीती हैं और उसे अवामी हिमायत हासिल है। कांग्रेस जो 2 साल कबल इख्तिदार में आई थी, ये कहकर मुहिम चला रही है कि केसीआर खामोश हैं, बीआरएस की कहानी ख़त्म हो गई है, लेकिन हकीकत में तज्ज़ियाकारों का कहना है कि कांग्रेस के रहनुमाओं में इस बात को लेकर शुकूक व शुबहात हैं कि आया इस खामोशी के पीछे कोई मंसूबा है। स्वागत है एआर कंप्यूटर वर्ल्ड, आपकी सभी तकनीकी ज़रूरतों का सबसे भरोसेमंद समाधान। एआर कंप्यूटर वर्ल्ड, हम आपको अत्याधुनिक तकनीकी सेवाओं और बेहतरीन अनुभव प्रदान करने के लिए समर्पित हैं। हमारे मुख्य सेवाएं हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप और प्रिंटर की बिक्री और सर्विस। लेटेस्ट मॉडल से लेकर हाई परफॉर्मेंस मशीन तक हर ज़रूरत का समाधान। रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप और लैपटॉप, किफ़ायती कीमत पर बेहतरीन गुणवत्ता वाले सिस्टम, हर प्रोडक्ट पूरी तरह से टेस्टेड और भरोसेमंद। सीसीटीवी इंस्टॉलेशन और एएमसी, अपने घर, ऑफिस या बिजनेस की सुरक्षा के लिए एडवांस सीसीटीवी सिस्टम, साथ ही किफ़ायती एएमसी एनएलयू मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हमेशा बेहतरीन परफॉर्मेंस की गारंटी। डाटा रिकवरी सेवाएं, खोए हुए डेटा की चिंता छोड़ दें। हमारी विशेषज्ञ टीम तेजी और कुशलता से आपके डिवाइस से डेटा रिकवर करती है। एआर कंप्यूटर वर्ल्ड क्यों चुनें? अनुभवी और भरोसेमंद विशेषज्ञ, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स और सेवाएं, वो भी किफ़ायती दाम पर। रिपेयर और सर्विस में तेजी और कुशलता। हर ग्राहक के लिए बेहतरीन आफ्टर सेल सपोर्ट। हमारा पता वेंकटेश्वरा लॉज, न्यू बस स्टैंड, बोधन के पास। आज ही आएं एआर कंप्यूटर वर्ल्ड, जहां तकनीक और भरोसे का संगम होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमें अभी कॉल करें या विजिट करें और बेहतरीन सेवा का अनुभव लें।